तो व्रत पर आधारित एक्सरसाइज के प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज का व्रत पर आधारित 10वां प्रश्न है एनसीईआरटी की किताब का। एक व्रत है जो इस और इस बिंदु से होकर जाता है, 4,1 और 6,5 से होकर जाता है, और ये रेखा है, इस पर उस व्रत का केंद्र स्थित है। समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण मानक रूप में और व्यापक रूप में दो तरह के होते हैं। तो ये समीकरण लिखा हुआ है, ये व्यापक रूप है, और होल स्क्वायर में जो बंद होता है वो मानक रूप है। तो हम व्यापक रूप में या मानक रूप में किसी एक रूप में समीकरण को मान लेते हैं। हमने ये मान लिया कि ये वृत्त का समीकरण है, इसका ये केंद्र होता है, ये त्रिज्या होती है। तो केंद्र माइनस जी और माइनस एफ होता है जो इस रेखा पर स्थित है, तो इसे संतुष्ट करेगा। और वृत्त ये होता है, और इस वृत्त, ये जो वृत्त है वो इन बिंदुओं से जाता है, तो ये दोनों बिंदु इस वृत्त को संतुष्ट करेंगे। तो यह दो काम करने हैं। एक काम तो ये है कि इन बिंदुओं को संतुष्ट कराना है, इस बिंदुओं से इस वृत्त को संतुष्ट कराने का मतलब है एक्स वाई की जगह यहाँ लगा देना है। और केंद्र माइनस जी और माइनस एफ इस रेखा पर स्थित है, तो इसमें एक्स वाई की जगह इसमें माइनस जी माइनस एफ लगा देने हैं। तो ये प्रश्न है, इसका हल देखेंगे। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 पर स्थित है बिंदु। ये यहां से सॉल्यूशन शुरू हो गया। ये तो प्रश्न था, इस प्रश्न का सॉल्यूशन हल। ये वृत्त जो है इस पर बिंदु स्थित है, वो इस बिंदु इससे संतुष्ट कराने होंगे। 4,1 तथा दूसरा बिंदु है 6,5। ये जो दो बिंदु हैं वो इस वृत्त पर स्थित है। इस वृत्त पर बिंदु इतने कौमा इतने स्थित हैं, इसका मतलब है कि इसे संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करवा देते हैं। अतः संतुष्ट का मतलब एक्स वाई की जगह एक एक करके, पहले 4,1 एक्स वाई की जगह यहाँ लगाओ, एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 1, 2g इंटू ये एक्स की जगह 1 लगा रहे हैं, नहीं एक्स की जगह 4 लगा रहे हैं, इस बिंदु से पहले भेज रहे हैं। एक्स की जगह 4 लगा दिया और वाई की जगह 1 लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx लिख दिया। अब 2fy लिखने जा रहा हूं मैं, 2fy वाई की जगह लिखने जा रहे हैं हम 1 प्लस c बराबर 0। और अब 6,5 एक्स वाई की जगह इसी में लगा रहे हैं, इसमें व्यापक रूप में 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2g एक्स की जगह 6, 2fy की जगह 5 प्लस c बराबर 0। ये आप देख रहे हो, इनको दोबारा साफ साफ लिख दीजिए। तो 16 और 1 17 हो गए, 17 और ये हो गए 8g प्लस 2f प्लस c बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो और इसको भी साफ साफ लिखो। 36 और 25 अलग जोड़ लीजिए कहीं रफ पर और लिख दीजिए जोड़कर, 61 हो गए। ये जोड़ दिए, ये 6 दूनी 12g और ये 10f हो गए प्लस c बराबर 0। ये 2 नंबर समीकरण मान लिया है। इन दोनों को घटाने से हमें c प्राप्त, c कट के g और f में एक समीकरण मिल जाएगा। इन्हें घटाए दे रहे हैं, हमें g और f निकालने हैं। जब g और f निकल जाएंगे तो समीकरण में लग के मान आ जाएंगे, इसके वृत्त का समीकरण निकल आएगा। हाँ, तो इन्हें घटाओ, एक दूसरे में से c कट जाएगा। घटाओ, 10f में से 2f घटाएंगे तो 8f बचेंगे, c कट गया।
और 12G में से ये घटाएंगे 8G तो 4G बचेंगे, और 61 में से 17 घटा दो, ये भी प्लस के ही बचेंगे। 11 में से 4 गए आपके, 11 में 7 गए, 4 बचे, 5 बच गए यहाँ, 5 में से 1 गया 4, ये घट के आया है। इसमें भाग लग जाएगा 4 का, आराम से भाग लगा देते हैं। 11 प्लस G प्लस 2F बराबर 0, इसे नया नंबर दे देते हैं 3। ये जो हमने व्रत मान लिया था व्यापक रूप में, इस व्रत पर ये वृत्त स्थित है 4,1 और 6,5, तो इन्हें इस व्रत में लगा दिया एक्स वाई की जगह। लगाने से ये समीकरण बने। इनको सरल करके थोड़े ये आ गए, इन्हें घटा दिया, घटा के ये आ गया। जी और एफ में समीकरण है। अब इसका जो केंद्र है माइनस जी और माइनस एफ, वो इस रेखा पर स्थित है, ये रेखा दी है, तो यहां लगा देंगे। वृत्त का केंद्र होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। इसका अर्थ ये हुआ, ये जो वृत्त का केंद्र होता है माइनस जी माइनस एफ, जब इस रेखा पर स्थित है, मतलब ये हुआ कि इसे एक्स वाई की जगह इसमें इसे लगा सकते हैं। तो लगा दो एक्स की जगह माइनस जी, तो माइनस के 4G, और वाई की जगह एफ लगा दो माइनस का बराबर 16। ये 4 नंबर समीकरण बना जी और एफ पर आधारित। तो इसी की सकल सूरत यहां देख रहे हो आप। 3 नंबर को यहां दोबारा लिख देंगे, इसमें 4G है, इसमें 4 का गुणा करते हुए यहां लिख देंगे समीकरण 3 को, यहां लिख देंगे बराबर एक जैसा करने के लिए। 4 का गुणा कर लो, यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 4G आएगा, यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 8F हो जाएगा, और यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। ये पहले से 4 का गुणा था, बेकार भाग लगाया था इसका, तो ये 44 हो जाएंगे। इधर लाके देने कर दिए हैं माइनस के, ये जोड़ने से बात बन जाएगी, ये कट जाएंगे, और ये 7F हो गया तुम्हारा। और ये देख लो माइनस के, हाँ 44 में से घटा लो, ये 14 में से ये 6 गए 8, अब रह गया यहाँ 3 में से 1 गया 2, 7 बटे में जाएंगे तो F का मान आ जाएगा आपका माइनस का 4। ये F निकला जी और F में से। F का मान कहीं लगाकर आप जी और निकाल लो। समीकरण 1 में मान लगा दो, ये कहीं भी लगा दो, किसी एक समीकरण में, यहां लगाए देते हैं। समीकरण 3 में लगा दो, 3 से समीकरण 3 में इस F के मान को लगा रहे हैं, यहाँ 3 में लगाइएगा। 11 प्लस G प्लस 2F, F का मान माइनस का है तो ये माइनस कर दिया, यहाँ से G निकल आएगा कि 8 हो गया इधर प्लस का, और 11 हो गया माइनस का, ये माइनस के 3 आए। G का मान निकल आया माइनस का 3, यहां लगा दिया है 11 प्लस G, और F का मान निकला हुआ माइनस 4 लगा दिया, तो ये 8 हो गया, ये घट के इतना G आ गया। F आ गया, G आ गया। F और G के इन मानों को इन समीकरणों में ऐसी जगह लगा दो जिससे C और निकल आए। तो C निकालने के लिए इन F और G के मानों को इन समीकरणों में लगा दो, एक में या दो में, तो C निकल आएगा। अब मैं इस चीज को ऊपर लिखूंगा, थोड़ी जगह नहीं है यहाँ पर। समीकरण नंबर यही बनाए देते हैं। समीकरण नंबर 1 से 1 नंबर समीकरण लिखो, 17 प्लस 8G, G का मान लगा दिया माइनस का 3, प्लस 2F, F का मान माइनस का 4 लगा दिया, प्लस C बराबर 0। यहां से C निकलेगा, ये हल करो इन्हें। 8 या 24, 17 माइनस के 24 माइनस के 8 प्लस का C बराबर का 0। तो देखो हल करो, ये 24 और 8 32 हो गए, और 17 इसमें से घटा दो 32 में से,
तो इस तरह से घटा के ये आपके 15 बचे, 15 बचेंगे माइनस के, तो C बराबर प्लस का हो जाएगा 15। 17 में से 32 घटा दिए, यहां लिखे देते हैं 17 माइनस 32 प्लस C बराबर 0, तो C का मान निकल के आया 15। इस तरह से ये जो मान है G, F और C, इन मानों को समीकरण यहां लगा दो तो आपका ये वृत्त आप तैयार हो जाएगा। इन मानों को हम यहां लगाए देते हैं, आप यहां देख लीजिए। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है दीर्घोत्तरी प्रश्नों में, देख लीजिए। अतः वृत्त का जो समीकरण बनने जा रहा है वो ये हो रहा है, एक्स वाई के पद तो इसमें होते ही होते हैं। 2g, g का मान माइनस है तो माइनस लगा दे x, g का मान निकला है हमारा कितना, ये माइनस का 3 निकला है, तो ये -3 लिख दिया, प्लस 2f, f का मान भी माइनस का निकला है 4 22, प्लस c का मान निकला है 15 प्लस का बराबर 0। ये हो गया x² प्लस y² माइनस के 6x माइनस के 8y प्लस के 15 बराबर 0। इस तरह से वृत्त का समीकरण निकाल लिया गया है जो पूछा गया था। तो ये थोड़ा दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। बड़ा प्रश्न है तो उसके नंबर ज्यादा मिलते हैं, इसका अभ्यास कर लीजिए। इस तरह का एक आध प्रश्न और हो सकता है। कहीं कोई यदि समझने में किसी स्टेप में कोई समस्या है तो हमें उसे कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद।